50-60 लोग हो जाएंगे तब उन्हें बुलाएं, क्योंकि उनका क्या है कि अब उनका स्टेटस बढ़ गया, वो बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं। स्टूडेंट हैं बहुत सारे लोग, स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो लड़के भी करते हैं यहाँ पे। ये बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज इंट्रोड्यूस्ड नेटवर्क मार्केटिंग इन द न्यू सब्जेक्ट। बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ाई चालू हो गई है। अब बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाके इसमें काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये हैं वो 2008 में आए थे सिद्धार्थ जी इस बिजनेस में। आज 7.25 करोड़ रुपए इनकम है इनकी पर मंथ। जुलाई का पे आउट है, जुलाई में कुछ नहीं चल रहा था, ना हवाई जहाज चल रही थी ना ट्रेन चल रही थी, किसी के 1 रुपए इनकम नहीं आ रही थी, तब इनकी 7.25 करोड़ रुपए पर मंथ आ रहा था, ठीक है। क्योंकि तेल लगाना किसी ने बंद किया, वो साबुन लगाना बंद किया था किसी ने नहीं किया ना, टूथपेस्ट करना बंद किया किसी ने, वहीं से तो पैसा आ रहा है। तो जब हमने ये बंद ही नहीं किया तो पैसा तो आता रहेगा ना। पैसा नहीं आ रहा था तो भी हमने कहीं ना कहीं से इसका इस्तेमाल किया ही किया, है ना। यानी एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर मंदी का कोई असर नहीं होता है, चाहे 1 साल के लिए मंदी आ जाए, चाहे 2 साल के लिए मंदी आ जाए, है ना। विमला शर्मा, इनसे मैं मिलता रहता हूँ फेस टू फेस। ईस्ट विनोद नगर दिल्ली में रहती हैं। एक आया की नौकरी करती थी, 5वीं पास है और छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी एक स्कूल में। तब इन्होंने बिजनेस चालू किया था 2014 में। आज 6 साल हुई हैं, 2021 चालू हो गई है। आज 6.5 लाख रुपए पर मंथ इनकी इनकम है, ठीक है। इसी तरह से कुलदीप जी हैं जिनके बारे में मैंने बताया। ये जुलाई 2016 में आए थे इस बिजनेस में। पहली इनकम आई थी 55 रुपये, मैंने बोला ना वही आएंगे 55, 60, 70 रुपये शुरुआत में। 1 साल में बढ़ते बढ़ते पहुंच गए 61,000 रुपये पे पर मंथ। ये इनकी मैडम है। दूसरी साल में पहुंच गए 2,57,000 रुपये पर मंथ। तीसरी साल में 6,64,000 रुपये पहुंच गए। यही मुझे पे आउट देखने को मिला था, मैंने तो इन्हें ब्लॉक मार दिया था। वो अनीता मैडम ने मुझे दिखाया कि तुम्हें पता है कितना कमाते हैं वो, मैंने बोला नहीं मालूम, मैंने तो ब्लॉक कर दिया। बोला 6,64,000 में पहुंच गए, देखिए तब मुझे उसके बाद नींद नहीं आई, ठीक है। जुलाई में लॉकडाउन चल रहा था। जुलाई 2020 में इनकी इनकम थी 9.5 लाख रुपए पर मंथ। अभी की जो इनकम है पिछले महीने की 10.5 लाख रुपए पर मंथ है। 14 महीने के अंदर बेटारा ब्रीजा गाड़ी खरीद रही थी। 3 साल कंप्लीट होते होते इन्होंने BMW ले ली। अब 80,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे तो भाई बड़ी गाड़ी लेगा ना बंदा। राजेंद्र सर, इन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था। शुरू में एक 50,000 रुपए सैलरी मिलती थी एफिनिटी सैलून में। ये सेलिब्रिटीज के बाल काटते थे, ये ड्रेसर थे। अगस्त में शुरू किया था। पहला इनकम 222 रुपये, 1 साल में 21,000 रुपये पहुंचे थे। करते करते 2 घंटे 3 घंटे देते थे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाते थे। यहाँ नौकरी छोड़ दी। दूसरी साल में पहुंच गए ये 1,58,000 रुपये। तीसरी साल में पहुंच गए 2,80,000 रुपये। अभी इनकी इनकम आ रही है 3.5 लाख रुपये पर मंथ। फॉरेन टूर की कुछ पिक है, फॉरेन टूर कराती है। मैंने बोला कंपनी हर 6 महीने में, जो हम दिल्ली नहीं घूम पाते हैं कंपनी विदेश भेज देती है। ये अनीता मैडम है, ये देखो नेपाली लग भी रही होंगी आपको शक्ल से, है ना। इन्होंने मुझे बताया था। तो पहली इनकम 2017 में इनकी थी 270 रुपये। हाईएस्ट इनकम है 1,19,000 रुपये, यानी 2017 में आई थी और 2020 में 1,19,000 रुपये पहुँच गई। 3 साल ही हुए, पहुँच गई ना 1.25 लाख पे लगभग। इनका भी मैंने TDS रिपोर्ट रखा हुआ है। भारत सरकार को टैक्स देते हैं ये लोग। बहुत सारे लोग मानते नहीं तो दिखाना पड़ता है, पैन नंबर डाल के देख लो, देते हैं नहीं देते हैं टैक्स, ठीक है। हाँ, मान सिंह एक्सपोर्ट कंपनी में नोएडा के अंदर ये जॉब करते थे। 15 साल 15,000 में जॉब की। 2017 में ये भी आए थे तो पहली इनकम थी इनकी 36 रुपये। हाईएस्ट इनकम 1 लाख रुपये। 3 साल में ये भी 1 लाख पे पहुँच गए। हैदल जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ये भी सैलून में बाल काटते थे। ये आए थे 2017 में जनवरी में। पहली इनकम थी 66 रुपये। हाईएस्ट इनकम इनकी 1,50,000 रुपये। पिछले महीने का पे आउट 1,92,000 रुपये था। 3 साल हुए इन्हें भी। बिल्कुल ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। गाड़ी इन्होंने ली, जितने लोगों में दिखा रहा हूँ सबने गाड़ी ले ली है यहाँ से। कुणाल जी, ये भी नोएडा के रहने वाले हैं। फरवरी 2017 में आई थी इस बिजनेस में। पहली इनकम 26 रुपये है और हाईएस्ट 1,62,000 रुपये। शादी नहीं हुई इस लड़की की अभी, सोचो कैसे रिश्ते आएंगे, ठीक है। अभी 21-22 साल का ही है। विमला मैम, ये हाँ विमला मैम ये ब्यूटी पार्लर चलाया करती है दिल्ली के अंदर। पहली इनकम अप्रैल 2017 की इनकी थी 340 रुपये। हाईएस्ट इनकम 1,41,000 रुपये। 3 साल इन्हें भी हुए लगभग, सब 1 लाख से ऊपर ही है ना। सोनू सैन, ये 2018 में आया था। पहली इनकम थी 443 रुपये। हाईएस्ट 1,22,000 रुपये पर मंथ। नवीन त्यागी Myntra.com में डिलीवरी बॉय था, जो पार्सल देने नहीं आते हैं लोग सामान का। ये कुलदीप जी को देने आया था। पहली बार तो इसकी समझ में नहीं आया, दोबारा आया तो कुलदीप जी ने फिर बिठा लिया बुक बैग। तो कब तक ये 50 किलो का बैग लेकर ढोएगा, थोड़ा तेरी समझ में आ गया तो ये छूट जाएगा बैग तेरा। आज ये भी 1 लाख रुपये पर मंथ कमाता है, इसे भी 3 साल हो गए। ये है प्रदीप चौहान, इनका साला है सगा।
इन सर का, इनका साला है और इनका भाई है। इसने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हैं। इसके परिवार में सारे सरकारी नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया, इसने मना कर दिया, मुंह पे मैं नहीं करूंगा। ये क्या तुमने उल्टा सीधा काम चालू कर लिया? तो उन्होंने बोला देख यहाँ पैसे बहुत हैं, मैं मानता हूँ कि कोई भी काम अच्छा और बुरा नहीं होता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए हमारा बेनिफिट किस में है। हमें अगर कुछ हो भी जाए 2 3 4 साल बाद, हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं। तो इसे उसका नाम समझ में नहीं आया। बोला 2 लाख रुपए जब कमाने लगो तब मुझे बताना। ये 2 लाख रुपए पहुंच गए 2019 में, तब इसने ज्वाइन किया। आज इसकी 70,000 रुपये इनकम लगभग है। अब सवाल ये है कि हम जो कर रहे हैं, क्या हमें अगर कुछ हो जाए, क्या हम बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यहाँ पे जितने लोगों को दिखाया, ये तो सिर्फ एक बंदे के नीचे के लोग हैं, राजेंद्र सर के नीचे के। बाकी कुलदीप जी के नीचे 40 लोग ऐसे हैं। 4 साल के अंदर 2016 से लेके अब तक 2020 कंप्लीट होते होते 4 साल के अंदर 40 लोग गाड़ियाँ ले चुके हैं। 5 लोग लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं जो 50 लाख से ऊपर वाली है, और 40 लोगों की इनकम 1 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए पर मंथ है 4 साल के अंदर। 4 साल में एक बच्चे का ग्रेजुएशन होता है और फिर वो रिज्यूम लेके दर की ठोकर खाता है। 10,000 की नौकरी नहीं लगती है क्या? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ अनपढ़ आ जाए, चाहे पढ़ा लिखा आ जाए, चाहे उसे अपना नाम ना लिखना आता हो, लेकिन 1 साल में मेरी तरह बोलना भी सीख जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना। स्किल डेवलपमेंट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे हो जाते हैं। यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि एक बिल्कुल जो बच्चा कुछ जानता नहीं है, जो स्कूल नहीं गया, वो भी यहाँ पे बहुत बहुत पैसे कमाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 100-200 लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, वो आज यहाँ 10-20 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। स्कूलिंग नॉलेज सिर्फ स्कूलिंग नॉलेज होती है हमारी बेसिक। वो कभी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हो। वो सिर्फ यही बताती है साइंस में क्या होता है, इतिहास में क्या हुआ था, भूगोल में कहाँ कितनी जमीन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इतने भी बड़े बड़े लोग मिलेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा होशियार हो जाते हैं, वो किसी की बात ही नहीं मानते। ठीक है, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो मान लेते हैं यार हमें ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, चलो ये समझा रहा है मैं समझ लेता हूँ क्या चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। यानी वो अपने दिमाग का ढक्कन खोल के रखते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग जो होते हैं वो बंद कर लेते हैं इस वजह से। ठीक है, यानी आज देखो सुदर्शन मोंती जी चार्टेड अकाउंटेंट थे उड़ीसा के अंदर। चार्टेड अकाउंटेंट बहुत बड़ा एक बंदा जो होता है, सारी कंपनियों को हैंडल करता है। ठीक है, फिर भी इन्होंने वेस्टीज किया था, 10 लाख रुपए भी ये खत्म हो गए थे। इनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। आज इनकी जो इनकम है वो लगभग 15 लाख रुपए पर मंथ है इनके जाने के बाद भी। बच्चे जो जिंदगी जी रहे थे वही जी रहे हैं। नहीं तो अगर मान लो वेस्टीज नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? चार्टेड अकाउंटेंट थे, एक ऑफिस होता, बहुत सारी कंपनियों का हैंडल कर रहे होते, कुछ हो जाता तो उनकी बीवी कर सकती थी क्या? सारी कंपनियों को हैंडलिंग नहीं कर सकती थी ना, बच्चे छूट जाती ना, पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में आ जाते नहीं आ जाते। लेकिन यहाँ पे वहीं की वही स्टेटस है जैसा था। 2 गाड़ी मेंटेन करते हैं ये मर्सिडीज। इससे लता मिश्रा यूट्यूब पे खोल के देख सकते हो आप सभी लोग, गूगल पे कर सकते हो। लखनऊ में रहने वाली है, लिखा है ना यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर स्नेहलता मिश्रा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इनके हस्बैंड ने काम किया था, इनके हस्बैंड खत्म हो गए थे, इनके अकाउंट में फिर भी पैसा आता रहा, जॉइंट अकाउंट था इनका। तो ये कंप्लेंट करने गई थी वेस्टीज के ऑफिस में कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे फिर भी आप पैसे क्यों भेज रहे हो। तो उन्होंने बोला ये सिस्टम ही है इसका, आप इसको एंजॉय करो। ठीक है, ट्रेनिंग मीटिंग में आना जाना चालू कर दो, सीख के आप भी काम करना चालू कर दो। आज 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ कमाती है, खुद का घर है, 2 बेटे हैं इनका, एक पुणे में रहता है एक विदेश में रहता है, लेकिन अपनी कमाई के दम पे घर बनाया हुआ है, मस्त और अकेली रहती है। 2-2 3-3 नौकर रखे हुए हैं, लखनऊ की हैं, कभी इनसे जाके मिल सकते हैं उनके वहाँ पे घर पे, आलीशान घर। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं वेस्टीज के अंदर। 16 साल के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 150 लोग खत्म हो चुके हैं जो आज उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाती है।